हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। और मैं हूं वंदना। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पार्टनरशिप की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें फंडामेंटल से लेकर के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर तक की पूरी पार्टनरशिप को करेंगे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के परफॉर्मा देखा था कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। और आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज शुरू करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कहता है कि शिव एंड हरी आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल क्या है, 5 लाख और 2 लाख रुपए है। आगे कहता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कहता है, 3:2 है। नेक्स्ट कहता है शिव एंड हरी ईच हैज अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। सैलरी क्या है, 5,000 ईच पार्टनर के लिए है और पर क्वार्टर। ठीक है। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहता है 10% पर एनम। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी ऑन कैपिटल 8% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैलकुलेट किया जाएगा, 8%। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स दे रखे 12,000 और 10,000 एंड द प्रॉफिट्स as at 31st March 2018 before the above mentioned adjustment was ₹1,96,000। कहता है प्रॉफिट्स तो किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो है 1,96,000, मीन्स जो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम प्रॉफिट को लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1,96,000, 1,96,000 बीइंग प्रॉफिट, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ओके, देन अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है। कहते हैं शिव और हरी टू पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल 5 लाख एंड 2 लाख है और कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। 8% का मतलब है जो कैपिटल दी हुई है, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में शिव और हरी के द्वारा, उस पर हमें 8% की दर से उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हम करते हैं शिव का 5 लाख। वैसे तो सब बच्चों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार करके दिखा देती हूँ जिनको नहीं आता। 20 से 20 कट, 5 8 जा 40,000। ओके, ये आता है शिव का। और इसी तरह हम हरी का निकाल लेंगे 2 लाख पे 8%, ये आ गया आपका 16,000। तो हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरी और शिव, शिव एंड हरी, ये है 40,000 एंड 16,000। आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 56,000। ओके, देन सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सैलरी। सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कहता है सैलरी जो ईच पार्टनर की है वो पर क्वार्टर है। पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स के लिए। ओके, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे पास, 4। तो सैलरी कितनी बन गई, 5,000 मल्टीप्लाई 4 इट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। ठीक है,
हमें कोई भी आइटम जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं तो वो ईयरली लिखी जाती है, चाहे वो क्वार्टरली दी जाए चाहे वो हाफ ईयरली दी जाए। क्वेश्चन में किसी भी तरह से दी गई हो तो हमें उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ईयरली बनाना पड़ेगा। तो सैलरी कितनी है ईच पार्टनर के लिए 20,000 टू सैलरी शिव एंड हरी, 20,000 and 20,000। ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम। अब यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान में रखने की है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में डेट के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो कि ड्रॉ कब किया गया है पैसा, तो हम क्या लिखते हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। जैसे हम उसमें क्वेश्चन में करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव की कितनी है 12,000। अब 12,000 पे कितने परसेंट लगाना हमें 10%, लेकिन ये पूरे साल का नहीं लगेगा, ये 6 मंथ्स का लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है अबाउट द ड्राइंग्स, इसलिए ये 1 साल का लगेगा, 6 महीने का लगेगा सॉरी। तो ये कितना बनता है हमारा 600 रुपीज़। एंड इसी तरह हम हरी का निकाल लेंगे। हरी का बनता है हमारा, हरी की ड्राइंग्स जो है 10,000 है, उसके ऊपर अगर हम 10% के हिसाब से निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए तो हमारा बन जाता है 500 रुपीज़। 20 से 20 कट 6 2 जा, तो इसलिए हमारे बन जाता है 500 रुपीज़। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी फर्म के लिए क्या होता है इनकम, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। जैसे कि हमने कल पढ़ाई था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हरी का, शिव का और हरी का 600, ऐसे इसका 500, तो ये हो गया 1100। अब इसमें हमने कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, ड्राइंग कर लिया, सैलरी कर लिया। आई थिंक हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बैलेंस निकालने सीखते हैं। बैलेंस कैसे निकाला जाता है, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। हमें देखना पहले लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा। इसका टोटल करने के बाद हमारा आता है 100,719। अब इस टोटल में से हम ये वाला टोटल माइनस कर देंगे, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। अगर हम इसको माइनस करें, ये बन रहा है हमारा 96,101, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 101,100, 1,01,100 रुपये। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब 2 पार्टनर है हमारे पास, शिव के कैपिटल अकाउंट में और हरी के कैपिटल अकाउंट में। हमारी अमाउंट क्या होगी इसकी, तो हमें क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया होगा कि उनकी रेशो क्या है 3:2। जो ये प्रॉफिट आया है उसको हम उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना वैसे तो मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। आपका आ रहा था यहाँ पे 101,100, ये प्रॉफिट था हमारा। इसको अगर हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 5, ये आ गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 0, 5 2 जा 10, 0, रॉन्ग हो गया कि 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 0। या इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 06660, ये आता है हमारा किसका, शिव का 60660। इसी तरह हम हरी का निकालते हैं तो हरी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40440, यानी कि हमारा टोटल है 101,100। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट आया है वो हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट या लॉस जो भी आए वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है,
तो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्वेश्चन में मेंशन होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी कुछ बेहतर होगा, जिसमें हम देखेंगे कमीशन के बारे में। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कमीशन होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मैंने बताया आपको कि हम कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही होगा। लेकिन उससे पहले ना हमें पता होना चाहिए कमीशन क्या होता है, जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आफ्टर चार्जिंग में, बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं हम, ये हमें पहले सीखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन है ना, दो तरह से दिया होता है हमारे क्वेश्चंस में। एक तो दिया होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन में हमारे में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कमीशन की जो रेट दी होती है अपॉन 100, ठीक है। लेकिन अगर दिया हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या मॉडिफिकेशन आती है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो कमीशन की परसेंटेज रेट दी होती है, अपॉन 100 प्लस वही रेट उसमें प्लस हो जाती है साथ में 100 के साथ। जैसे हम एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो 1 लाख है, ठीक है, और जो कमीशन की रेट है, परसेंटेज ऑफ कमीशन है, वो 10% है। अब हम दोनों केसेस में लेकर चलते हैं इसको। फर्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, सिंपल। तो 0 से 2 0, इट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। बट इन द अदर केस, सेकंड केस क्या है हमारा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का जो केस है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 10, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 110। तो इसका हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 0 से 1 0 कटी, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9090.99, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। ये इसको हम अगर अप्रोक्स लेकर चलें तो 9091 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेट होंगे। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। पहले ना हमारे क्वेश्चन में जो भी मोटी मोटी सी बातें होती हैं हम उनको नोट कर लेते हैं, ताकि हमें दोबारा क्वेश्चन को रीड आउट ना करना पड़े। 1:2 की रेशियो है, ठीक है। सेकंड कहता है, आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 8%। पहले सैलरी की बात करते हैं। 2 लाख सैलरी है, पर एनम है, तो हमें यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सालाना निकाली थी, तो वो अब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही पर एनम दी हुई है। एंड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कमीशन जो है वो आशा का 8% है नेट प्रॉफिट पर, लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, एक बिफोर चार्जिंग वाली, और इसी तरह वो क्वेश्चन में कहता है, लता इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब लता का जो है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, और आशा का क्या है, 8% कमीशन है, जो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। नेक्स्ट कहता है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज अमाउंटेड टू रुपीज 5,40,000। उसने प्रॉफिट दिया, प्रिपेयर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, सैलरी टू आशा, टू सैलरी, किसकी है ये सैलरी, आशा की, 2 लाख। इधर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000। अब मेन क्वेश्चन जो हमारा है कमीशन, कहता है 8% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आशा का। अब आशा का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने अभी समझा था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन 8 अपॉन, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम अपॉन
100 लगाएंगे। ओके, ठीक है। 20 से 20, ये हो गया हमारा 8 4 जा 4,43,200 रुपीज टू कमीशन। आशा का, इसी तरह हम लता का भी कैलकुलेट करेंगे। आशा का हमारा कितना आया 43,200, और अब लता का कैलकुलेट करते हैं। लता का आएगा हमारा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारा 108। ये आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 4 जा 2 5 जा 4 54 से 54 कट हो गया, ये आ गया हमारा 40,000। हमारा लता का कितना आता है 40,000। तो इस तरह से हमारा टोटल हो गया 83,200। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो है ही नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा हमने कमीशन का क्वेश्चन देखा था। तो अब इनका इस क्रेडिट साइड का टोटल 5,40,000 का बैलेंस निकाल लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, आशा's कैपिटल अकाउंट एंड लता's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 5,40,000 और हमारा डेबिट साइड का टोटल क्या बना है 2 लाख, यहाँ पे 83,200, यहाँ पे 2,83,200। तो इनको अगर हम माइनस करते हैं 800, यहाँ पर हमारा आ जाता है 6 और यहाँ पर हमारा आ जाता है 5 और 2,56,800। अब जो ये हमारा प्रॉफिट है 2,56,800, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी किस रेशो में, जो रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन है। पहले करते हैं हम आशा का 2,56,800। तो हमारी 1:2 की रेशो है, जिस तरह हम निकालते हैं हमेशा 1 इन दोनों का प्लस करके 3। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18। ये आ गया हमारा आशा का पार्ट 85600। इस तरह हम लता का निकालेंगे। लता का निकालने के लिए 256,800 मल्टीप्लाई 2/3, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 2 6 से 12, 1 2 5 से 10, 11, 1 2 16 7, 1,71,200 रुपीज़। ये आ गया हमारा लता का शेयर। ठीक है, इस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें हमने एक सिंपल, जिसमें कमीशन सैलरी वगैरह दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह दिए होते, एक ये हमने कमीशन को निकालना सीखा। इस तरह आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।